नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन में। बच्चों, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है 12th क्लास की, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रांत, सह प्रांत, उनकी रेंज कहां से कहां तक होती है, किस टाइप से वो फलन बनते हैं, वो सब मैंने आपको समझाया था, जिनका इस वीडियो में कोई मतलब नहीं है, बट वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो आप देख लेना एक बार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है और एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन आना ही आना है और बिल्कुल ईजी है। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान। तो मान निकालने से पहले मैं आपको इनके फॉर्मूला बता देता हूं, जिनसे ये बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, एक तरफ तो चलिए साइन इनवर्स, तो यहां पे मैं फॉर्मूला आपके लिखवा देता हूं। ठीक है, तो पहला जैसा फॉर्मूला है, यदि आपको दे रखा है साइन इनवर्स, ठीक है, और माइनस में एक्स दे रखा है, ठीक है, या कॉस इनवर्स माइनस का एक्स दे रखा है। थर्ड, टेन इनवर्स माइनस का एक्स दे रखा है। फोर्थ, कॉट इनवर्स माइनस का एक्स दे रखा है। 5, सेक इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है। या 6, कोसेक इनवर्स माइनस में एक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करोगे, इनका देखिए बच्चों सीधा फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो मान होता है, तो वो होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का, अब ध्यान देना बच्चों, कॉस का, कॉट का और सेक का, इनका एक जैसा मान निकल के आएगा, और साइन का, टेन का और कोसेक का, जैसे यहाँ पर टेन है, टेन में भी क्या हो जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, टेन इनवर्स कितना, एक्स। उसके बाद में कोसेक में क्या आएगा, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। बात करते हैं कॉस की, तो कॉस और कॉट और सेक में क्या होगा, इनमें भी यही होगा, माइनस के कॉस इनवर्स कितना, एक्स। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, जब भी हमारी ये जो प्रांत वाली वैल्यू रहेंगी, जो भी एक्स के मान होंगे, यदि माइनस में दे रखे, तो आपको सबसे पहले इनको क्या बनाना है, प्लस बनाना है। क्या बनाना है, प्लस। उसके लिए क्या करना है आपको, कि जो भी माइनस है वो बाहर निकाल दोगे। अब बात आती है कॉस की, तो इसमें क्या करना है, ये याद रखना है, इसको पाई में से माइनस करना है। कॉट की बात करें तो कॉट को भी क्या करना है, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। और यहां पे सेक है, तो पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी जो माइनस की थी, वो सारी काहे की बनेंगी, प्लस की। तो 3 में क्या करना है, 3 में बिल्कुल माइनस लेना, पाई से कोई माइनस नहीं करना, लेकिन 3 में माइनस करना है। वो कौन कौन से है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ये आप सभी को पता होगी। और कॉट में क्या होता है, ऐसे याद रखिए, कॉट में क्या होता है, ऊपर कॉस आता है, नीचे क्या आता है, साइन। तो जो भी वैल्यू ऊपर आएगी वो उसी के जैसे काम करेगी। तो कॉट में भी क्या हो गया, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पूरी एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूला पर आधारित है आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखना, इसका सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो यहीं पे इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है और एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर। तो जैसे यहां पे दे रखा है, कितना दे रखा है, y बराबर मान लीजिए, माना y बराबर कितना दे रखा है, साइन इनवर्स माइनस की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, साइन के मान में जब भी होता है माइनस, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2। और यहां पे लिख दे करो, चूंकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया,
साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, अब हमें ये देखना है कि यहां पे ये माइनस के कितना है साइन इनवर्स, और ये साइन में कितने का मान होता है। जब यहाँ पे साइन होगा तो मान देखना है हमें साइन में, जब कॉस होगा तो कॉस में देखना, जब टेन होगा तो टेन में देखना है। तो यहाँ पे ये साइन हो गया, तो साइन कितने का मान होता है 30 का, और 30 को क्या लिखते हैं 30 डिग्री है, और इसको पाई में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा पाई बाई 6। कितना आएगा पाई बाई 6। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई भी मान रहेगा तो उसको आपको रेडियन में लिखना है पाई में। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं 30 पाई अपॉन 180 से इसमें क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, तो पाई बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से उसमें क्या कर दोगे गुणा कर दोगे। तो यहां पे कितना आ गया पाई अपॉन कितना 6, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो माइनस के कितना आएगा पाई अपॉन 6। और यहां पे बच्चों पेन नहीं चलाते, बस कट जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। और एक बात और, जो भी आपका मान आएगा आपको फिर वो ये भी देखना है कि वो आपके मुख्य मान में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पे कितना पाई बाई 6, तो ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके जो मान थे वो याद करिए कहां से कहां तक थे, माइनस पाई बाई 2 से लेकर कितना था पाई बाई 2, परिसर ये था। ठीक है, तो माइनस के पाई बटे 6 इसी के बीच में आएगा, इसका मतलब ये आंसर आपका कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा मुख्य मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुख्य मान। बिल्कुल आसान सवाल है, और सारे सवाल इसी तरीका से आपको करने हैं इन्हीं फॉर्मूलाओं की हेल्प से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे देखिए सेकंड हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में माना y इज इक्वल टू कितना है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब जब ये जो मान है ये कॉस इनवर्स x जो भी होता है वहां पे माइनस होता है, तब हम क्या रखते हैं पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। लेकिन ये मान माइनस का नहीं है, काहे का है प्लस का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा रखिए कॉस इनवर्स। तो कॉस में कितने का मान होता है, ये कितने का मान होता है बच्चों, साइन में 60 का होता है, तो कॉस में कितने का होगा 30 का। तो ये टेबल आपको 10th क्लास वाली है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सीधा मान होता है कितने का 30 का। तो 30 को अभी हमने लिखा पाई बाई 6, कॉस से कॉस कट गया पाई बाई 6, और इसकी भी रेंज कितनी होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो ये आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था, और जिस भी बच्चे ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें। तो ये कितना आ जाएगा आंसर पाई बाई 6 इसका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, थर्ड की हम बात करते हैं, तो सेम क्वेश्चन थर्ड भी ऐसा ही है। ठीक है, माना y इज इक्वल टू कितना कोसेक इनवर्स 2। इसका एक और मेथड है, वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा हल्का सा इससे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बाकी आप उससे नहीं करके इसी से करना है। तो क्या करोगे यहाँ पे कोसेक इनवर्स, तो ये कॉस में कितने का मान होता है, तो याद करिए साइन में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कितना होता है बच्चों 1/2। तो साइन 30 का मान जब 1/2 तो कोसेक 30 का मान कितना होता है 2। तो ये किसका मान है कोसेक 30 डिग्री पाई बाई 6, क्योंकि प्लस का है तो प्लस के में सीधा रखोगे। सबसे पहला काम क्या है, ये जो वैल्यू होगी अंदर की ये प्लस में होनी चाहिए, यदि माइनस में तो माइनस को आपको क्या करना पड़ेगा बाहर निकालना पड़ेगा। कोसेक से कोसेक कट गया, तो y का जो मान आया वो कितना आया पाई बाई 6, और ये आपका क्या हो गया आंसर। क्या आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सारे क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, ये आपके फॉर्मूला हो गए। इसमें देखिए माइनस का है सॉल्यूशन, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3। सबसे पहले माइनस को हटाओगे यहां से, y बराबर क्या होता है tan में tan इनवर्स अंडर रूट 3, क्योंकि फॉर्मूला लिखवाया, क्योंकि tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस के tan इनवर्स
एक्स। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स, टेन कितने का मान है ये 60 का, और 60 को हम लिखते हैं पाई बाई 3, 10 से टेन इनवर्स कट जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 3, जो कि इसका मुख्य मान है, इसके रेंज में आ रहा है। परिसर इसका कितना होता है आपको पता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसेक की, किसकी बात करते हैं, कोसेक। तो यहां पे हम करा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, बिल्कुल आसान है, मात्र 20 मिनट की एक्सरसाइज है। माना y इज इक्वल टू कितना मान लिया, cos इनवर्स माइनस के 1/2। अब देखिए बच्चों cos में माइनस आ गया, तो मैंने अभी लिखवाया था कि cos में यदि माइनस आ जाता है, cos में माइनस है तो उसका जो फॉर्मूला होता है तो पाई माइनस के cos इनवर्स क्या होता है, x, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू पाई माइनस के cos इनवर्स कितना x, तो माइनस के चिन्ह की वजह से पाई माइनस cos इनवर्स x लिख दोगे इसे। तो यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos में कितने का मान होता है, cos 60 का होता है, और 60 को हम लिखते हैं पाई बाई 3, cos से cos कट गया तो पाई माइनस कितना पाई बाई 3, और यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे 3 पाई में से 1 पाई गया कितना 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, इसका मुख्य मान आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन इनवर्स का है, तो एक बार देख लीजिए टेन इनवर्स में, देखो यही बता रहा हूं मैं आपको, टेन इनवर्स में क्या करोगे, माना y इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1, तो माइनस पहले आ जाएगा, टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 1, और माइनस टेन इनवर्स 10 में कितने का मान होता है पाई बाई 4 का, 10 से 10 कट गया तो आंसर आ गया पाई बाई 4, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आसान सवाल है और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ये आप खुद करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बच्चे आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इन दो क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है ये, क्या है, माना y इज इक्वल टू कितना आ गया, cos इनवर्स माइनस के 1/√2, फिर वही आ गया, cos के साथ में क्या आ गया बच्चों, माइनस आ गया, तो इसे क्या करोगे, इजिकल टू पाई माइनस, ये फॉर्मूला याद रखिए, माइनस आ गया, ठीक है। तो पाई माइनस कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो cos हो या sec हो या फिर cot हो, उनमें क्या हो गया, जब माइनस आएगा तो पाई में से उसे माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जब निकालोगे इसका पाई माइनस के cos इनवर्स, तो cos में देखना है ये कितने का मान होता है, तो हमें पता है cos 45 का मान होता है पाई बाई 4, cos से cos इनवर्स कट जाएगा तो पाई माइनस कितना आ जाएगा पाई बाई 4, 4 की मल्टीप्लाई करोगे और 1 पाई घटेगा तो 3 पाई अपॉन 4, ये आपका क्या हो गया आंसर, कितना आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार, ठीक है। 10 में देखिए, माना y इज इक्वल टू कितना, कोसेक इनवर्स माइनस के √2, तो y इज इक्वल टू माइनस आ गया कोसेक में, तो कोसेक किसके साइन का ही तो उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस आ जाएगा कोसेक इनवर्स कितना √2, और ये आ गया माइनस के कोसेक इनवर्स, और कोसेक में ही मान निकालना है, इसका कितना होता है पाई बाई 4, कोसेक से कोसेक इनवर्स कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 4। कितने इजी सवाल है बच्चों और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए सेम वही सवाल है, उसमें क्या था, अलग अलग पार्ट थे, इसमें क्या 3 पार्ट एक साथ जोड़ दिए हैं। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन एक भी आपका इस टाइप का कोई भी पेपर में नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए जब इसका सॉल्यूशन करोगे, कितना दे रखा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस के sin इनवर्स माइनस के 1/2। जब हम यहाँ पे देखो, ये तो प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का है, ठीक है, प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। tan
टेन इनवर्स 1, इसे ऐसे ही छोड़िए। अभी जब ये कॉस में माइनस में, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई माइनस के कॉस इनवर्स कितना 1/2। ये माइनस का है तो साइन में पाई की जरूरत नहीं होती, क्या आएगा माइनस के साइन इनवर्स कितना 1/2। ठीक है, अब इनके मान रख दीजिए। टेन में एक कितने का मान होता है, 10 π/4 प्लस पाई माइनस के कॉस इनवर्स, कॉस कितने का मान होता है 60 का, और 60 को हम लिखते हैं π/3 माइनस के साइन इनवर्स, और साइन में कितने का मान होता है ये 30 का बच्चों, और 30 को हम लिखते हैं π/6। अब ये समझ में आते हैं ना आपको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमें पता है ये 30 कितने का मान है 60 का, तो 60 को हम रेडियन में बदलेंगे तो 60 गुणा पाई अपॉन कितना 180। जो भी जिस भी डिग्री को बदलना है रेडियन में, उसमें पाई अपॉन 180 से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 6 कितना हो गया 18, तो आंसर आ जाएगा π/3। तभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया π/3। 10 से tan इनवर्स कट गया, कितना आ गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, पाई कितना आ जाएगा 3 माइनस साइन से साइन इनवर्स कट गया, पाई कितना आ गया 6। इन सब का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 और 3 और 14 का, नो सॉरी 6, 3 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 12। कितना आएगा 12, 4 तिया 12 तो 3 पाई आ जाएगा, प्लस के कितना 12 पाई, माइनस के कितना 4 पाई, और माइनस के कितना 2 पाई। एक बार देख लीजिए, 6, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 तिया 12, 3 से करोगे तो 3, यहाँ पे 12 पाई, और 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 की गुणा करोगे 4 पाई, 6 दूनी 12, 2 पाई। यहाँ 12 पाई और 3 पाई कितना हो जाएगा 15 पाई। 15 पाई में से आपके 6 गए, कितना बचेगा 9 पाई बटे कितना 12, और 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो आंसर आ जाएगा 3 π/4। ये इसका मुख्य मान आ गया। इसका हल है, मुख्य मान क्या, इसका तो मान ज्ञात करना था आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कितने आसान सवाल है, कोसेक, कोसेक नहीं कॉस है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। दोनों ही मान प्लस के, तो सीधा फॉर्मूला लगाइए कॉस इनवर्स। तो कॉस कितने का मान है ये 60 का, और 60 को अभी बताया था आपको क्या लिखना है π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन कितने का मान है 30 का, और 30 को हम लिखते हैं π/6। ठीक है, सॉरी तो π/6 नहीं है ये किसका मान रहेगा साइन π/6 का। ठीक है, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, कितना आएगा π/3 प्लस 2 इंटू साइन से साइन कट जाए, साइन इनवर्स कट जाएगा, कितना आएगा π/6। 2 से ये कट गया कितनी बार 3, तो आंसर आ गया आपका π/3 प्लस π/3, और जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 π/3। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, ये बहुविकल्प प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे, और ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, और ये तभी आप बता पाओगे जब आपको इन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स की इनकी आपको प्रांत और परिसर पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है साइन इनवर्स x = y, कितना y। अब यहाँ पे देखिए ये इसका इनवर्स वाला यहाँ पे फलन दे रखा है, ये इसका क्या हो गया प्रांत, और ये आपका क्या हो गया परिसर। क्या हो गया परिसर। तो आपसे y के बारे में पूछ रहा है। देखो ऑप्शन में y के लिए बता रहा है कि y कहां से कहां तक जाता है। तो याद करिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स जो x होता है, साइन इनवर्स x होता है, उसका जो प्रांत होता है और सह प्रांत, तो यहाँ पे y के बारे में पूछ रहा है, तो क्या होता है -1 से लेकर 1, और इधर होता है -π/2 से लेकर π/2, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पे x की जगह तो ये है, और ये किसकी जगह दे रखा है बच्चों y की जगह। किसकी जगह y की जगह, क्योंकि y हमारा क्या है यहाँ पे परिसर से ही तो आएगा।
और परिसर हमारा ये है। इसका मतलब y का मान -π/2 के बराबर होगा या फिर π/2 -π/2 के बराबर या उससे ज्यादा, क्योंकि ये इंटरवल है, आपका अंतराल है। इसका छोटा मान, ये बड़ा मान कितना, π/2। तो -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 के बराबर या उससे छोटा ये मान होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी ऑप्शन सही है इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसका सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दे रखा है, tan इनवर्स √3 माइनस के sec इनवर्स माइनस के 2 का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल बच्चे जैसे सवाल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, बस वो फॉर्मूले याद रखने हैं। tan इनवर्स देखना बच्चों, ये प्लस का है तो प्लस में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये tan कितने का मान है, 60 का, और 60 को हम लिखते हैं π/3 माइनस sec इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे sec में क्या है का दे रखा है, माइनस का। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है sec इनवर्स माइनस एक्स इजिकल टू, क्या फॉर्मूला बताया, पाई माइनस के sec इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो पहले पाई लिखना पड़ेगा, पाई माइनस के कितना, sec इनवर्स कितना 2। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी वैल्यू x की माइनस में दे रखी है तो हमें उसे किस में बदलना है, प्लस में। किस में बदलना है बच्चों, प्लस में। तो tan से tan कट गया, यहाँ पे तो π/3 आ गया, माइनस पाई, और यहाँ पे माइनस के sec इनवर्स। तो sec में देखना ये कितने का मान है, तो sec उल्टा किसका होता है, cos का। तो cos का मान 1/2 किसका होता है, किसका होता है बच्चों, 60 का। तो ये भी sec का किसके मान होगा, 60 का, और 60 को हम लिखेंगे π/3। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों बात करें तो π/3 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये तो माइनस का पाई हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sec से sec कटेगा, कितना आ गया, π/3। कितना आ गया, π/3। अब इन्हें जोड़ घटा कर लीजिए, ये प्लस तो कितना हो जाएगा, 2π/3, और उसमें से क्या माइनस करना, पाई। तो जब एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 3, और यहाँ पे 3 पाई में से 2 पाई गए तो माइनस का कितना बचेगा, पाई। ठीक है, तो माइनस के π/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज में आपके 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिनमें 2 आपके बहुविकल्प प्रश्न थे। तो आपने देखा होगा कितनी आसान एक्सरसाइज है। जैसी ये आसान एक्सरसाइज है, सेम अगली भी इसी टाइप की एक्सरसाइज है। ठीक है, और अगली एक्सरसाइज के लिए मैं आपको अभी बता देता हूं, जो आपकी अगली एक्सरसाइज आएगी 2.2, जो हमारे समाकलन में भी काम देगी और वो हमारे अवकलन में भी काम देगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं ट्रिक से उस एक्सरसाइज को भी करा दूंगा, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो पहली वीडियो में मैंने आपको ग्राफ से बताया था, प्रांत और परिसर, उन सब का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उनको बार बार देखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। और आगे जब तुम आप 12th के बाद में किसी भी फील्ड में जाओगे, वहां पे आप तैयारी करोगे, तो वहां से यदि क्वेश्चन आएगा तो वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना, समय की ज्यादा बर्बादी मत करिए, पढ़ाई पर थोड़ा अच्छा सा फोकस रखिए अपना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है बच्चों।